भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं मित्र के हैसियत से आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने कार्यक्रम हुआ है, किसी राजनीतिक बैनर के तले नहीं हुआ, किसी बड़े राजनेता के बैनर के तले नहीं हुआ। के लिए, राज्य के लिए किया है, वो अपने आप में एक अनमोल है। और हीरे की पहचान जो है कोयले में होती है। शहाबुद्दीन साहब एक देश के लिए एक अनमोल हीरा कहते हैं कि कब्रिस्तान, शमशान, अजान, दुकान, मंदिर, मस्जिद छोड़े और विकास के नाम पर वोट करने का। साहब शहीद हुए हैं, वो हमारे बीच आज भी जिंदा हैं और हम उनके मिशन को लेकर के बिहार की राजनीति में आगे दशा दिशा को तय सफल होने में अहम भूमिका जिनका रहा है, अहम योगदान जिनका रहा है, उस व्यक्ति का नाम सिद्धांतवादी शहाबुद्दीन। आप देख रहे हैं बरौली लाइव 24, जैसे कि अभी हम मौजूद हैं सिवान में, जो कि आज जानते हैं कि आज मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का श्रद्धांजलि सभा है। वहाँ पे हम लोग मौजूद है और तमाम दल के नेताएं यहाँ पे मौजूद है शहाबुद्दीन साहब के श्रद्धांजलि में और मौजूद है। श्रद्धांजलि यहाँ पे आइए आपको दिखाते हैं आगे। हमें जो ये कार्यक्रम रहा है ना, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है किसी राजनीतिक बैनर के तले नहीं हुआ, किसी बड़े राजनेता के बैनर के तले नहीं हुआ, तमाम साहब के चाहने वाले कार्यकर्ताओं के बैनर के तले हुआ था। और जहां तक सूचना की बात है तो हम लोगों ने कहीं किसी भी कार्यकर्ता को ना ही कोई इनविटेशन भेजा है, ना ही कोई कार्ड भेजा, ना कोई कार्ड छपा था। तो हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया था, ये कार्यक्रम आप सभी का कार्यक्रम है, साहब के चाहने वाले साथियों का कार्यक्रम है। तो इसमें आमंत्रण और निमंत्रण की कोई बात ही नहीं होती। हम बार बार कह रहे हैं कि हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का ताकत इसमें लगा है। हम एक अदना साहब के सिपाही हैं और हमारी केवल और केवल यही हैसियत है कि एक कदम हम आगे चलते हैं। बाकी साहब के साथ बड़े ताकत वाले सिपाही हैं, उन लोगों का मोहब्बत मिला है, उन तमाम चाहने वाले लोगों का साथ मिला है, उन तमाम साहब के चाहने वाले व्यक्तियों के ताकत के बदौलत यह कार्यक्रम सफल हुआ है। हमारी कोई बहुत हैसियत नहीं है जो इस कार्यक्रम को सफल करा देते। और इस सफल होने में अहम भूमिका जिनका रहा है, अहम योगदान जिनका रहा है, उस व्यक्ति का नाम सिद्धांतवादी शहाबुद्दीन है, जिसकी वजह से सफल हुआ। किसी अजय चौहान से ये सफल नहीं हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो उन्होंने सीवान के लिए, राज्य के लिए किया है, वो अपने आप में एक अनमोल है। और हीरे की पहचान जो है कोयले में होती है। शहाबुद्दीन साहब एक देश के लिए और राज्य के लिए और जिले के लिए एक अनमोल हीरा थे। आज उनके खोने का गम पूरा देश, पूरा राज्य और पूरा जिला भुगत रहा है और रो रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि थी और पूरे बिहार से, पूरे देश से, पूरे जिले से लोग आए थे, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो सोच थी कि सीवान में शिक्षा का गिराव पड़े, शिक्षा का झंडा पड़े, स्वास्थ्य का, खेल का और गली नाली जो विकास का, उस विकास के लड़ी में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो काम किया, आज इस जयंती के माध्यम से जो हमारे नौजवान लड़के उनको नहीं देखे, हमारे जो मित्र हैं अजय भाई या जो भी शहाबुद्दीनवादी है, उन लोग ने 3 दिन के अंदर में ये प्रोग्राम किया है। अगले साल मैं वादा करता हूं कि हम तमाम शहाबुद्दीनवादी गांधी मैदान या इंडोर स्टेडियम में, इस बात का मुझे और हम सब लोगों को एहसास हुआ है, अगले साल हम लोग इंडोर स्टेडियम या गांधी मैदान में साहब की पुण्यतिथि करेंगे और विशाल पुण्यतिथि होगी। और हम लोग किसी बैनर पे नहीं किए थे। जरूरी है हमारे गार्जियन, हमारी मैडम हीना साहब का आना जरूरी है, ये जरूरी है। तो ये उनका पहुंचना, लोगों में एक उत्साह देखने को मिला। उनके लोग जो थे बहुत ही भावुक और सारा मैनेजमेंट का जो तरीका हुआ, जो लीडर होके बेबाक से बोलने का काम, सारा कुछ हमको शिक्षा मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा मिली है। और इन्हीं के द्वारा से आज आपके साथ खड़े हैं कि कब्रिस्तान, शमशान, अजान, दुकान, मंदिर, मस्जिद छोड़े और विकास के नाम पर वोट करने का काम करे। और जो नेता आपके लायक है, जो नेता आपको दिन रात आपके साथ खड़ा रहे, आपके बारे में सोचे, कॉलेजेस, डॉक्टर, स्कूल, ब्रिज ये बनवाने का, ये सोचने का काम उन नेताओं के बारे में सोचे। जब मैं बहुत छोटा था 2004 में साहब एक अखबार में कटिंग थी जिसमें कहा गया था, दिल्ली का वो कटिंग था और उसमें कहा गया था कि पूरे हिंदुस्तान में जो सिवान जिले के साहब हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वो उन्होंने विकास मद की जो राशि है पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पे पूरा सीवान जिला था जिन्होंने विकास का मद खर्च किया था। मैं भी उससे प्रभावित हूं और मेरे पंचायत में भी जो विकास मद आता है मैं भी सोचता रहता हूं कि हमेशा जीरो करता रहूं और विकास करता रहूं। देखिए, शहाबुद्दीन साहब
शहीद हुए और आज की भीड़ और आज बिहार के कोने कोने से जिस तरह से लोग आए हैं, ऐसा क्लियर हो गया कि 2 वर्ष पहले जो शहाबुद्दीन साहब हमारे बीच से गए हैं वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है और आने वाले दिनों में भी हम लोगों के बीच जो उनका एजेंडा था, जो मिशन था, उसे हम आगे लेकर के बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भी वो बिहार की राजनीति में जिंदा रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ जिस तरह से राजनीतिक हत्या उनकी की गई है, आज जनता ने ये बता दिया है कि शहाबुद्दीन साहब शहीद हुए हैं, वो हमारे बीच आज भी जिंदा हैं और हम उनके मिशन को लेकर के बिहार की राजनीति में आगे दशा दिशा को तय करेंगे। नजर आलम, दरभंगा। चलिए, यहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद है मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के मतलब वर्सी में, आपको लगता है कि मतलब इससे शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, ओसामा साहब को या फिर यहाँ पे सिवान में राजद को मजबूती मिलेगी? एकदम मजबूती मिलेगी। पहले भी हमारे लोग शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग उनके साथ थे, उनके फैमिली के साथ थे और आज भी साथ हैं और आने वाले कल में भी साथ होंगे। और कभी एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि शहाबुद्दीन साहब नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, जो भी कार्यकर्ता है। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब के मतलब अगर बात की जाए कि उनका जो सिद्धांत रहा है, उनका जो काम करने का तरीका रहा है, तो उनके सिद्धांतों को अगर मतलब लेके चलना हो तो मतलब आप किसको देखते हैं उनके परिवार से? अरे भाई, मैडम है और उनके लड़के हैं उस सिद्धांत को लेकर चलने वाले। उनकी फैमिली सिद्धांत उनको लेकर चलेगी और उस सिद्धांत पर हम लोग साथ देने का काम करेंगे पीछे से। अच्छा, मतलब कहा जाता है, हालांकि यह बात करना उचित नहीं है अभी के समय में, कि जब शहाबुद्दीन साहब का मतलब इंतकाल हुआ था तब उनके मतलब लालू यादव की जो अपनी पार्टी है उससे थोड़ा सा अनबन हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई थी और अब का कैसा पार्टी से कैसा लगाव रहा है? अभी सब पार्टी पे कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। अभी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, श्रद्धांजलि सभा की बात करेंगे। अब शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पार्टी का बात जब पार्टी का प्लेटफॉर्म होगा तो उस पर बात हम लोग करेंगे। आइए, हमारे साथ यहाँ पे फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं, मतलब क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम? तो ये कहना है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स में कोई जाति नहीं होती है, ठीक है, सद्भावना का प्रतीक है। और हम जानते हैं कि वो अगर जितना स्पोर्ट्स से, खास करके फुटबॉल से इतना लगाव रखते थे, उन्होंने भाषण दिया था कि इंडिया में मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो वर्ल्ड में 70% फुटबॉल के खेल का लोग सराहना करता है, जिसमें मैं एक हूँ। और उन्होंने इंटरजेंसी कराया था, वैसा इंटरजेंसी सिवान में नहीं हुआ। और उन्होंने जो चीज़ किया सब काम अच्छा किया स्पोर्ट्स के लिए, तो खैर उनको मसीहा थे। और उन्होंने लास्ट तक हमको कोच बना के भेजा सीमान का, अब मैंने फाइनल पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने बिहार जब चले गए, फिर हमसे बात नहीं, हमारा सपना ही रह गया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता है कि वैसा मिलना मुश्किल है आदमी को। 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नंबर मनोहर मुजरा का, तीसरा मोहम्मद शहाबुद्दीन, उससे बातें कोई हो। धन्यवाद। क्या मनोज सिंह उनके संकल्पों को पूरा करेंगे? देखिए, हर सीवानवासी को उनके संकल्प को पूरा करने का इच्छा शक्ति रखना चाहिए। उन्होंने जो सीवान के लिए किया वो अपूर्णीय है। जहां हम इस सभागार में शोक सभा मना रहे हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित है। ऐसा किसी ने अभी तक नहीं किया। एक छोटा सा नमूना है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने ग्रामीण, अपने मित्र के हैसियत से आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। चूँकि असमय, अभी समय नहीं हुआ था। वैसे मैं भी कोरोना के चपेट में था और वो जो घटना हुई वो मैंने उम्र नहीं था और परिस्थिति भी नहीं थी, लेकिन काल को जो मंजूर था वो हुआ। अगर मैं उस दिन में मैं कहा था कि अगर उनका बॉडी सिवान आता, प्रतापपुर आता, तो मैं कोरोना काल से ग्रसित होने के बावजूद मैं मिट्टी देने जरूर जाता। मैं उसी बात पर आज भी हूँ। और ये जो काम हुआ है, ये आयोजन समिति है अजय चौहान के द्वारा जो मनाया गया, ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ इस पूरी कमेटी को कि इन्होंने ऐसा किया। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, तमाम लोगों के साथ शहाबुद्दीन साहब के श्रद्धांजलि में आए हुए थे। उनके जो भी तमाम तरीके से बातें थे उनके साथ देख रहे थे। प्रोली लैब 24। जय हिंद।